प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु यीशु जब आखिरी न्याय करने के लिए बैठेंगे तब अपनी बाईं ओर बकरों को और अपनी दाहिनी ओर वो भेड़ों को, मतलब विश्वासियों को रखेंगे। तो जो विश्वासी लोग हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, मतलब भेड़ लोग, और जो बाईं ओर वाले हैं बकरे लोग, वो लोग नरक में जाएंगे। तो जो दाहिनी ओर है भेड़ वाले, वो क्यों जाएंगे, वो स्वर्ग में क्यों जाएंगे, उसका कारण क्या है, आप कैसे स्वर्ग में जा सकते हो, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। वचन सुनने के लिए आए। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग हैं जो वचन को मानने के लिए आए? अब कुछ कम हो गया। सिर्फ सुनना है या मानना भी है? क्योंकि सुनना इसलिए है क्योंकि मानना है, और अगर मानेंगे नहीं तो सुनना हमारे लिए व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है कि जो सुनकर मानता है उसके ऊपर परमेश्वर की दया की जाएगी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? सुनना है और सुनकर मानना है। तो सभी लोग अपना जो दायां हाथ है वो ऊपर उठाओ, सिर्फ दायां हाथ अपना ऊपर उठाओ, आंखें बंद करो, और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा परमेश्वर से कहना है। मेरे परमेश्वर, मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को और मेरे शरीर को, मेरे प्राणों को आपके वचन के लिए तैयार करो। परमेश्वर, मेरा ध्यान वचन में लगाओ। परमेश्वर, मैं वचन सुनकर मानने वाला बनूं, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, मुझे सहायता करो, मुझे मदद करो, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आओ तो हम वचन की ओर चले, और बाइबल से एक वचन हम पढ़ेंगे जो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 31 से लेकर आखिर तक। मत्ती 25 31 से लेकर आखिर तक। जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियों उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियां से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्यवाद लोगों, आओ सब राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरे सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु,
हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगे देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब मुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और मुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह भाई और वालों से कहता है, श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग से चले जाओ जो शैतान और उसके स्वर्गदूत के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और मुझे तुमने खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरे सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन वो हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगा। बहुत ध्यान से आज हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे, क्योंकि हमें उसको हृदय में उतारना है और उसके अनुसार चलना भी है। आप लोग अपना वक्त निकाल कर आए हो, अपना किराया खर्च कर आए हो, पेट्रोल डालकर आप आए हो, और अपना घर परिवार को छोड़कर इस जगह पर आए हो। तो मैं नहीं चाहता कि जैसे आए हो वैसे ही जाए। जब हमने खर्च भी किया है, जब हमने वक्त भी निकाला है, तो हमें उसका कुछ प्रतिफल जो है वो मिलना चाहिए। अगर प्रतिफल नहीं है तो फिर यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा भी नहीं। और इसलिए सभी लोग बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, जिस परमेश्वर को हम चाहते हैं, जिस परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हम निकल पड़े, वो परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सच्चे और जीवित परमेश्वर है, और स्वर्ग भी उनके हाथ में है और नरक भी उनके हाथ में। ऐसा नहीं कि नरक का राजा शैतान है, नरक के राजा भी हमारे परमेश्वर है, स्वर्ग के राजा भी हमारे परमेश्वर है। किसको स्वर्ग में लेकर जाना, किसको नरक में लेकर जाना, वो उनके हाथ में है। और सही में देखने जाओ तो स्वर्ग में जाना या नरक में जाना वो आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा ही हमको वहाँ पर फल मिलने वाला है। हालेलुया। तो अगर हम मीटिंग में आए, हम अच्छे से आराधना करें, हम ताली बजाए, हम बाइबल भी पढ़े, हम उपवास भी रखें, हम प्रार्थना भी करें, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी अगर परमेश्वर ऐसा कह दे
कि मैं तुझे स्वर्ग में नहीं ले सकता, तो फायदा क्या। तो इसलिए हमें जो करना है और क्या करना है कि हम स्वर्ग में पहुंच जाए, इस बात में पूरा ध्यान लगाए रखना। जो वचन हमने पढ़ा था वहाँ पर परमेश्वर ने एक बात बताई, एक भविष्यवाणी उसमें छिपी हुई है कि आने वाले दिनों में जब परमेश्वर इस धरती का अंत कर देंगे, उसके बाद वो अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठेंगे और उनके सामने आदम से लेकर आखिर तक जितने भी स्त्री पुरुष थे उन सभी को लाया जाएगा, उन सभी को उनके सामने इकट्ठा किया जाएगा। और जिस तरह से एक चरवाहा भेड़ और बकरे को अलग रखता है, उसी तरह से परमेश्वर भी जो सारी भीड़ उनके सामने होगी आदम से लेकर आखिर तक की, उन सभी को अलग करेंगे। उनमें से जितने विश्वासी लोग जो परमेश्वर को मानते थे, परमेश्वर के पीछे आत्मा से चलते थे, उनकी आज्ञाकारी करते थे, ऐसे लोगों को अपनी दाहिनी ओर बिठाएंगे। और बाकी के जो लोग सही से नहीं चलते थे उन सभी को परमेश्वर अपनी बाईं ओर रखेंगे। और सबसे पहले वो दाहिनी ओर वाले के साथ बातें करेंगे और उसके बाद बाईं ओर वाले से बात करेंगे। दोनों के साथ एक ही बात करते हैं। जो दाहिनी ओर थे उनको भी यही पूछा कि मैं भूखा था तो मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तो मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तो मुझे वस्त्र दिए, मैं कैद में था तो मुझे देखने के लिए आए, मैं बीमार था तो मुझे मिलने के लिए आए, और इसी कारण मैं तुम्हें मेरे पिता के स्वर्ग में मैं ले लेता हूँ। अभी जितने दाहिनी ओर एक वो सारे आश्चर्यचकित हो गए कि प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा, कब हमने आपको प्यासा देखा, कब हमने आपको नंगा देखा, कब हमने आपको बीमार देखा, कब हमने आपको जेल में देखा, और कब हमने आपके लिए कुछ किया। अरे बोले मेरे भाइयों में से, मतलब इस धरती पर जो हमारे आमने सामने जो आते हैं उनकी बात की कि मेरे भाइयों में से किसी के लिए आपने किया तो समझो मेरे लिए किया, इसलिए स्वर्ग में आ जाओ। दाहिनी और वाले सारे खुश हो गए, सारे चले गए स्वर्ग में। अभी बाईं ओर वाले की बात आई, उनको भी वही पूछा, वही बात बताई, मैं भूखा था खिलाया नहीं, मैं प्यासा था पिलाया नहीं, मैं नंगा था कपड़े नहीं पहनाए, मैं परदेसी था मुझे अपने घर में लेकर नहीं गए, मैं बीमार था मुझे देखने के लिए नहीं आए, मैं जेल में था मेरी खबर नहीं ली। तो बाईं ओर वाले को भी वही सवाल हुआ जो दाहिनी ओर वाले को हुआ था कि परमेश्वर हमने कब इस अवस्था में आपको देखा और हमने आपकी सेवा नहीं की। बोले मेरे छोटे भाइयों में से किसी एक की सेवा नहीं की, मतलब मेरी भी नहीं की। ये बात हमने पढ़ी। और फिर जो बाईं ओर वाले को कहा, इसलिए जो अनंत आग, अनंत, एक है अनंत आग, एक है अनंत जीवन। अनंत आग का मतलब होता है एक ऐसी आग जो कभी बुझने वाली नहीं, और अनंत जीवन का मतलब होता है एक ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होने वाला। अनंत आग वो नरक, बोले उसमें मेरे आगे से तुम लोग चले जाओ। बाईं ओर वाले को कहा, चलो हमने तो सिर्फ बाइबल में पढ़ा किसने स्वर्ग देखा और किसने नरक देखा, लेकिन स्वर्ग और नरक है। लेकिन परमेश्वर ने बाईं ओर वाले को कहा कि नरक में चले जाओ। तो देखो, या तो हम स्वर्ग में जा सकते या तो हम नरक में जा सकते, लेकिन जो जगह पर जाना है हमको उस जगह के बारे में पहचान तो होनी चाहिए कि जहाँ पर हम जाना चाहते हैं वो जगह जाने जैसी है या नहीं है। हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं। तो एक जगह है जो बाईं ओर वालों के लिए है और वो है नरक।
नर्क कैसा है और नर्क जो है वो बाइबल में किसको कहा गया और नर्क आज कहाँ पर है। ध्यान से समझना कि नर्क वो कहाँ पर है और कैसा है। हम जिस धरती पर बसते हैं वो जो धरती है वो धरती पूरी तरह से गोल है, वैसी गोल है और धरती के ऊपर के हिस्से में हम लोग रहते हैं चारों ओर, और धरती का जो साइड वाला हिस्सा होता है वहाँ पर भारत देश आता है। हम फिसल कर नीचे नहीं गिर जाते। धरती का गोला वो पूर्ण रीति से गोल बनाया गया है और जितने भी देश है वो देश इस धरती के गोले के चारों ओर फैले हुए। और जो नर्क है वो धरती के बीच में, मतलब जो गोला बनाया है उस गोले के बीच में नर्क बनाया गया है, अंदर की साइड। मतलब आप अभी जहां पर बैठे हो ना कि आपके नीचे ही नर्क है। आप कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी खड़े रहो, कहीं पर भी बैठो, कहीं पर भी सफ़र करो, लेकिन आपके नीचे नर्क है। कहीं पर भी जाओ, धरती के चारों ओर से कहीं पर भी जाओ, वहाँ पर नीचे बीच में नर्क आया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। धरती के नीचे नर्क आया हुआ है और नर्क मतलब भयानक सी आग जो धरती के बीच में है। हो सकता है किसी ने ये बात सुनी हो कि कई बार किसी जंगल में या किसी देश में लावा निकलकर बाहर आता है। लावा एक तरह की आग है जो पानी के समान दिखती है। जैसे पानी बहता है वैसे ही लावा बहता है, लेकिन वो पूर्ण रीति से वो आग है और वो आग वो नर्क में से बाहर आती है, वो नीचे से बाहर आ जाती है। कई बार कुछ जगह पर उसका प्रेशर बढ़ जाता है तो जमीन फाड़ कर वो बाहर आ जाता है। वो आग है लेकिन उसके अंदर प्रकाश नहीं रहता, उसके अंदर अंधियारा रहता है। तो जो नर्क बना हुआ है वो ऐसी आग का बना हुआ है कि जो लगातार जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है और जलती रहती है, फिर भी उसके अंदर प्रकाश नहीं है, उसके अंदर अंधेरा है। आप कुछ भी जलाओ तो देखो प्रकाश आएगा, लेकिन ये आग ऐसी नहीं है कि जिसमें से प्रकाश निकले। ये आग ऐसी है कि जिसमें अंधेरा है। हालेलुया, हालेलुया। आज सारी बातें अगर यहाँ से जो भी कहा जाएगा वो समझ लो आप एक एक के लिए है और आपके लिए ही आज ये वचन आए हुए। और ये वचन इसलिए आए हुए आपके लिए ताकि आप समझ सको कि आने वाले दिनों में आपको क्या करना है। हो सकता है आप अच्छे से आराधना करते हो सकता है आप उपवास करते हो सकता है आप बाइबल पढ़ते हो सकता है आप लंबे देर तक आप प्रार्थना करते हो, आप हर मीटिंग में रेगुलर जाते हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके अंदर ऐसी कोई बात हो जिसके कारण आप स्वर्ग नहीं जा सकते। तो आज परमेश्वर वही बात हमको बताने वाले कि ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या है कि जिसके कारण हम नर्क जा सकते हैं, और ऐसा हमको क्या करना पड़ेगा कि जिसके कारण हम स्वर्ग जा सकते हैं। और नर्क जो है वहाँ पर जाने जैसा है या नहीं है। तो कई लोग मैंने ऐसे बोलते सुना, उसमें क्या है, नर्क में चले जाएंगे। कई लोगों को मैंने बोलते सुना है, जो लोगों का होगा मेरा भी होगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एक बार चले गए फिर तो कुछ है ही नहीं।
फिर तो वहां से बाहर आने का रास्ता है ही नहीं, ना वहां अंदर जाने का रास्ता है ना बाहर आने का रास्ता है। अंदर तो परमेश्वर डाल देते और उसके बाद वहां से बाहर आने का रास्ता उसको मालूम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहां से उसको अंदर डाला वो ही उसको नहीं मालूम। और इसलिए बहुत ध्यान समझना कि परमेश्वर हमें आज क्या बताने के लिए जा रहे हैं। मरकुस में ऐसा लिखा है, उसका 9वां अध्याय और कोई पढ़ो उसका 43-44 वचन। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुकड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, अगर तेरा हाथ वो तुझे ठोकर खिलाए तो परमेश्वर कहते हैं कि वो तेरा हाथ काट डाल। दोनों हाथ हो और तू नरक में चला जाए, इससे अच्छा है कि तेरा एक ही हाथ हो लेकिन तू स्वर्ग में तो आ जाए। सोचो, कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा जिसका एक हाथ ना हो? अगर ऐसा ना देखा हो तो ऐसा तो आपने पक्का देखा होगा कि कभी किसी के हाथ की हड्डी टूट जाती है और हो सकता हो आपकी ही टूटी हो और डॉक्टर प्लास्टर लगा देते हैं और बोलते हैं हाथ हिलाना नहीं है। अभी देखो हाथ है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, उससे काम नहीं करना है, काम कर ही नहीं सकते। तब मालूम है कितनी समस्या आती है। एक ही हाथ और एक हाथ ना हो, या तो एक हाथ टूटा हुआ हो तो एक हाथ से कितनी समस्या आती है, बहुत समस्या आती है उसको, किसी को उठाने में, या तो बैठने में, सोने में, सभी बातों में समस्या आती है अगर एक हाथ ना हो तो। और इंसान को ऐसा होता है कि यार एक हाथ टूट गया, इससे अच्छा तो मैं मर गया होता तो अच्छा था। ये दुख उससे भी ज्यादा है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर बोलते हैं कि तेरा हाथ काट डाल। अगर तेरा हाथ वो तुझे ठोकर खिला रहा है, तेरा हाथ कोई ऐसा काम कर रहा है, हो सकता है तेरा हाथ तंबाकू रगड़ रहा हो और परमेश्वर के भवन को खराब करता हो सकता है तेरा हाथ किसी के विरोध में लड़ाई करने के लिए उठता हो सकता है तेरा हाथ किसी की बातें करने के लिए, इस तरह वो ऐसा है, वो ऐसी है, ऐसे उंगली करने के लिए तेरा हाथ उठता हो सकता है तेरा हाथ वो शराब की बोतल पकड़ता हो सकता है तेरा हाथ किसी व्यभिचारी के हाथ में पड़ता हो। परमेश्वर बोलते हैं अगर ऐसी कोई भी बात है तेरा हाथ काट डाल। जो भी मुसीबतें एक हाथ के बिना होगी कोई बात नहीं, भुगत लेना। लेकिन नरक में अगर तू चला गया तो वो आग इतनी भयानक है कि तू खुद सोचेगा इससे अच्छा तो मेरा हाथ नहीं होता तो अच्छा है, लेकिन मैं स्वर्ग में तो चला गया होता। एक हाथ ना होना और उसके कारण जितनी भी मुसीबतें आती है, उस मुसीबतों से, उस मुश्किलों से कई गुना ज्यादा ये नरक भयानक है। परमेश्वर बोलते हाथ नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन स्वर्ग में चला जा। नरक में दोनों हाथ से भी जाने जैसा है नहीं। हालेलुया। फिर आगे पढ़ो तो जो मरकुस पढ़ रहे थे, मरकुस उसका 9वां अध्याय और 45-46। और यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए
इससे भला है कि दो पाप रहते हुए नरक में डाला जाए। हालेलुया। एक बार फिर बोला परमेश्वर ने, अगर तेरे दोनों पांव है और तेरा पांव तुझे ठोकर खिला रहा है, तेरा पांव तुझे पान के ठेले पर लेकर जा रहा है, तेरा पांव तुझे शराब की दुकान पर लेकर जा रहा है, तेरा पांव तुझे व्यभिचार करवाने के लिए लेकर जा रहा है, तेरा पांव किसी को लात मारने के लिए तुझे लेकर जा रहा है, तो परमेश्वर बोलते उसको काट डाल। अभी सोचो पांव ही ना हो तो क्या करेंगे हम? एक पैर ही नहीं रहेगा। आधा अधूरे की बात नहीं है, पूरा पैर ही नहीं है, चलेंगे कैसे? बैसाखी के सहारे कितना चलोगे? सोएंगे कैसे? बैठेंगे कैसे? किसके घर जाएंगे? अगर गलती से आपको बस पकड़ने और आपके सामने बस जा रही है, अभी शुरू ही हुई है, आप भाग नहीं सकते, आप उसको पकड़ नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। सोचो एक पैर अगर ना हो तो कितनी मुसीबत होगी, कितनी मुश्किल होगी। सिर्फ सोच कर देखो कि एक पैर जिसका नहीं है, या तो कभी कभार किसी का पैर टूटा हो या तो आपका टूटा हो और पर प्लास्टर लगाओ, तो याद करो वो दिन कि एक पैर से कैसे जीवन जिया जा सकता है। एक पैर के बिना हम कैसे रह सकते हैं? लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कोई बात नहीं, वो मुश्किल नरक के आगे तो कुछ भी नहीं है। नरक तो इतना भयानक है, इतना भयानक है कि वहां जाने जैसा है नहीं। दोनों पैर हो और नरक में चले जाओ, इससे अच्छा तो पैर ही ना हो लेकिन स्वर्ग में चले जाओ, वो कई गुना ज्यादा परमेश्वर कहते हैं कि वो अच्छा है। देखो एक हाथ ना हो, एक पैर ना हो तो चल जाएगा, लेकिन नरक जो है वो नरक में जाने जैसा है नहीं। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है मरकुस 9 में। और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। कान होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। हालेलुया। देखो एक बार फिर से कहा कि दोनों आँख हो और तू नरक में चला जा। अभी देखो दोनों आँखों से हमको दिखा देता है कि आप सभी लोग एक काम करो, अपनी दाईं वाली आँख बंद कर दो, तो हाथ से दाईं वाली आँख ऐसे बंद कर दो। दिखता है कि नहीं? देखो मैं दिखता हूँ, मेरे सामने देखो, मैं दिख रहा हूँ, कितना दिखता हूँ? एक या दो? चलो अभी दूसरी वाली बंद कर दो और पहली वाली खोल दो। अभी कितना दिखता हूँ? इसका मतलब आपकी दोनों आंखें मुझसे देख रही है। एक आंख से भी एक दिखाई दे रहा है, दूसरी आंख से भी एक दिखाई दे रहा है, तो दो आंख से कितने दिखने चाहिए? दोनों आंख से दो दिखने चाहिए ना? ऐसा नहीं हो रहा है। जब एक आंख से एक दिखाई देता है, दूसरी आंख से भी एक दिखाई देता है, तो दो आंख से दो दिखना चाहिए ना? अभी सोचो सारे डबल दिखने लग जाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी ना? सोचो परमेश्वर ने आंखें कितनी बढ़िया बनाई। दो आंखें, दोनों आंख देख सकती है, लेकिन दोनों मिलकर एक ही बार देखती है ना? दो दो बार देखेगी तो परमेश्वर बोलते हैं कि वो आंख जिसकी नहीं होती, ऐसे अंधे लोगों को आपने देखा होगा, भीख मांगते हैं और उनकी जिंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। एक बार मेरे साथ एक अंधे भाई साहब थे, विश्वासी, और हम लोग किसी के घर में बैठे हुए थे, और घर का जो बाहरी हिस्सा था वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, लाइट जल रही थी। अभी मेरा भी उस अंधे भाई के साथ पहला दिन था वहाँ पर, जो परिवार था उनका भी पहला दिन था। मैं तो उस परिवार में जाता रहता था। रात का वक्त था, तो बहन जी ने मुझे बोला कि चलिए मैं लाइट बंद कर दूँ, हम बाहर बैठे हैं तो लाइट की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कहें तो मैं बंद कर दूँ। मैंने बोला मैं तो आपके घर में आता रहता हूँ, आपका जो मेहमान है इनको बोलो। अब मेरे दिमाग में भी नहीं कि तो अंधे उनको लाइट जलाओ या ना जलाओ क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन कभी बैठा नहीं था तो वो दिमाग में रहा नहीं। उस बहन के भी दिमाग में नहीं आया, तो उन्होंने उनको पूछ लिया, बोला लाइट जलाओ, बुझा दो या रखो।
और उस भाई ने बताया, बोले बुझा दो या जलाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। सोचो जिसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा छाया हुआ है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, हम तो फूलों को देख सकते हैं, फूलों को देखकर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम हमारे आंखों के लिए परमेश्वर की महिमा करते हैं। कभी आसमान से प्लेन जाता है और लोग बोलते देखो प्लेन गया, और लोग बाहर निकल कर आसमान में देखते हैं, हाँ प्लेन। गवर्नमेंट ने नई नई बस निकाली, लोग देखते हैं कितनी बढ़िया बस है, देखो कितनी महंगी कार लेकर जा रहा है। जिनकी आंखें वो देख सकती है और देखकर वो खुश होते हैं, लेकिन जिनकी आंखें ही नहीं, उनके लिए एक ही कलर है, बस ब्लैक। उनको सिर्फ काला काला नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और देखो हमारी आंखें कितने कलर देखती है। और आपको पता नहीं होगा, लेकिन एक बात बताओ कि हमारी आंखें 256,000 कलर परख सकती है। 256,000 कलर। और देखो जिसकी आंखें नहीं है, वो तो बेचारा कुछ देख नहीं पाता, उसको सब कुछ काला काला नजर आता है। और परमेश्वर बोलते हैं, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तेरी आंख अगर किसी के ऊपर गलत निगाह डाल रही है, अगर तेरी आंखें कुछ गलत वीडियो देख रही है, अगर तेरी आंखें व्यर्थ में मोबाइल चला रही है, ऐसी बातें जो परमेश्वर को नहीं पसंद वो देखना पसंद करती है, परमेश्वर बोलते उस तेरी आंख को फोड़ दे, तेरी जो आंख है उसको निकाल दे। सोचो बिना आंख जीवन कैसे जिएंगे? बिना आंख हमारे जीवन में क्या जीवन जैसा रहेगा? बिना आंख कितनी मुश्किल है। बस एक ही जगह पर बैठे रहो, अगर कहीं पर जाना है तो किसी को आवाज दो, जिसको आवाज दे रहे हो पास में है या नहीं है कुछ मालूम नहीं। वो पास में रहते हुए अगर मुंह से आवाज ना करे तो हमको पता नहीं चलेगा। सोचो बिना आंख कैसे जीवन जीना। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि आंख नहीं होगी लेकिन तू स्वर्ग में आ जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन दोनों आंखों के साथ भी अगर तू नरक में चला जाएगा तो नरक बहुत भयानक है। नरक बहुत ही भयानक है। परमेश्वर बोलते हैं वहां दोनों आंखों के साथ भी वहां पर जाने जैसा नहीं है। हालेलुया। ये नरक बहुत भयानक है। ये नरक इस धरती का जो गोला है उसके बीच में आया हुआ है। और प्रभु यीशु वो मरकर वो नरक में गए थे। प्रभु यीशु मरकर नरक में गए थे क्योंकि नरक में जो लोग पड़े थे वो प्रभु यीशु से पहले मर चुके थे। और प्रभु यीशु से पहले मर चुके थे तो उनके पास प्रभु यीशु का लहू नहीं था, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं थे, और इस कारण उनको बचने का कोई मौका नहीं मिला था। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने उनको एक बार बचने का मौका दिया था। और इसलिए प्रभु यीशु मरने के बाद वो नरक में गए थे। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं हम, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसका 18 और 19 वचन। पहला पत्रस 3, 18 और 19 पढ़ो तो। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु ने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। वो कैदी आत्मा मतलब जो नरक में पड़े थे, जो नरक के बंधन में पड़े हुए थे, उस आत्माओं की बात की कि प्रभु यीशु वहां पर गए, उन लोगों को प्रचार किया और उन लोगों को छुड़ाकर उनको लेकर प्रभु यीशु वो स्वर्ग में चले गए। लेकिन एक बाइबल है कि जो हमें ये बता रहा है कि नरक जो है वो इस धरती के नीचे आया हुआ है।
एक देश है जिसका नाम है साइबेरिया। साइबेरिया नाम का देश है, और ये देश जो है वो उत्तरी हिस्से में आया हुआ है। वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पर सूरज बहुत कम निकलता है, और वहाँ पर एक संस्था है अमेरिका की जिसका नाम है नासा। नासा नाम की एक संस्था जो है वो बड़े बड़े प्रोग्राम करती है, और उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक उसमें काम करते रहते हैं। नासा के 80 वैज्ञानिक वो साइबेरिया में काम कर रहे थे, और साइबेरिया में मुझे नहीं मालूम उनका काम क्या था, क्या प्रोजेक्ट था, लेकिन धरती के अंदर वो खड्डा खोद कर कुछ करने के लिए जा रहे थे। और खड्डा 200-400 फीट का नहीं था, वो किलोमीटर में था, मालूम नहीं कितने किलोमीटर। तो बड़ी बड़ी मशीनें उन लोगों ने लगाई हुई थी, और बड़े बड़े कंप्यूटर लगाए हुए थे, ताकि मशीन जो अंदर जाकर खुदाई कर रहा है, वहाँ के फोटो भेज रहा है, कैमरा डाला हुआ है, नीचे क्या है कैसा है, वो सब कुछ वो लोग देख रहे थे। और तकरीबन 27 किलोमीटर वो लोग गए। ये मुझे पक्का मालूम नहीं, लेकिन इतना कुछ गहराई में वो लोग चले गए। और जब इतने गहराई में चले गए तो वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, और ऊपर उनको सुनाई देने लगी, क्योंकि नीचे उन लोगों ने कैमरा भी भेजा हुआ था। तो कैमरा आवाज़ कैच कर ऊपर भेज रहा था, और आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत सारे इंसान लोग हैं, और जैसे उनको जलाया जा रहा है, और जलने की पीड़ा के कारण वो लोग जोरों जोरों से चिल्ला रहे। ये थे वैज्ञानिक लोग, परमेश्वर को मानते नहीं, बाइबल को मानते नहीं। तो उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है। तो उन लोगों ने सोचा कि जो मशीन है, मशीन में लगता है कुछ खराबी आ गई है, इसलिए मशीन को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद उसको एक बार फिर से सेट किया, सब कुछ देख लिया, कोई समस्या तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, और फिर उस मशीन को वापस अंदर भेजा। जब वापस भेजा तो वही आवाज़ है फिर से एक बार, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग आग के अंदर जलने के कारण जैसे जोरों जोरों से चिल्ला रहे, ऐसी आवाज़ वहाँ से आ रही। और मालूम है वैज्ञानिक लोग डर गए, और आधे से ज़्यादा वैज्ञानिक वहाँ से भाग गए। अभी बाकी जो बचे उन्होंने सोचा कि हम देखते ये है क्या, अपना काम छोड़ दिया। लेकिन ये आवाज़ें क्यों आ रही है, वहाँ पर ऐसा क्या है। तो उन्होंने ढूंढा कि नीचे क्या हो सकता है, क्यों इतनी आवाज़ें आ रही है, आवाज़ें कैसे आ रही है। और ढूंढते ढूंढते उनको पता चला कि बाइबल में ये बात लिखी हुई है, और बाइबल में पढ़ने से उनको पता चला कि बाइबल में ये बात लिखी है कि नर्क है, और नर्क इस धरती के बीच में कहीं पर परमेश्वर ने बनाया हुआ है। और वैज्ञानिक लोगों ने बोला कि आज हम नर्क का जो दरवाज़ा है, उस नर्क के दरवाजे तक हम लोग जाकर आएंगे। आज भी साइबेरिया में जाओ तो खड्डा वैसा ही है। आज भी जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके पास ये रिकॉर्डिंग अभी भी पड़ा हुआ है। और आजकल तो सभी लोग एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करते, और पूरी दुनिया आपके मोबाइल के अंदर छुपी हुई है। आप उसमें ढूंढ भी सकते हो कि साइबेरिया में क्या ऐसा कुछ हुआ था, क्या वहाँ पर सही में खड्डा है, क्या सही में वहाँ पर वैज्ञानिक लोगों ने काम किया है, हमें जो बताया गया वो सही है या गलत, ऐसा कुछ है कि नहीं। और आप सर्च मारना, अपने मोबाइल में ढूंढना, आपको मिल जाएगा। और अगर ना मिले
तो मैं आज का दिन तो हूँ यहाँ पर, मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा और आपके मोबाइल में ही बताऊंगा। और उसमें जो नर्क में लोग गिरे हुए उनकी ओरिजिनल आवाज़ वो आपको वहाँ पर सुनने को मिलेगी। हालेलुया। और ध्यान से समझना, नर्क बहुत ही भयानक है, नर्क बहुत भयानक है। लेकिन इस नर्क से आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आपकी मौत से पहले अगर प्रभु यीशु आ गए तो समझ लो आप नरक में नहीं जाओगे। नरक में आपको कोई नहीं डालेगा। और कारण है उसका क्योंकि बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 और उसका 11 वचन। प्रकाशित वाक्य 20 और 11 वचन पढ़ो तो कुछ। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। हालेलुया। और ध्यान समझना, यूहन्ना ने दर्शन में एक सिंहासन देखा, उस सिंहासन के ऊपर परमेश्वर बैठे हुए थे। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि उनके सामने से ये धरती चली गई, धरती भाग गई। हालेलुया। धरती चली गई तो नरक कहाँ पर है? वो तो उसके बीच में ही था। जब धरती चली गई, जब धरती नहीं रही तो नरक तो इसको अंदर ही था। इसका मतलब नरक भी चला गया। हालेलुया। तो हमें नरक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नरक तो एक दिन चला जाएगा, नरक तो एक दिन खत्म हो जाएगा। जब परमेश्वर अपना न्याय करने के लिए बैठेंगे, जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती उसका 25वां अध्याय, कि जब परमेश्वर अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठेंगे तब आदम से लेकर सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो उतने लोग तो इस धरती के ऊपर इकट्ठा नहीं हो सकते, धरती कम पड़ जाएगी। इसलिए परमेश्वर उनको ऐसे हवा में इकट्ठा करेंगे और धरती गायब हो जाएगी। धरती गायब हो जाएगी तो नरक उसके बीच में था, नरक भी गायब हो जाएगा। हालेलुया। अब नरक नहीं रहा तो नरक से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम में से कोई भी नरक में अब नहीं जा सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु का आना बहुत पास में है और इसलिए हम में से कोई भी नरक में नहीं जा सकता। फिर बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय, और अगर आप शुरू से पढ़ोगे तो वहाँ पर 10 कुमारिका के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर 14 वचन से पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यापारी था, उसने अपने नौकर को बुलाया, एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 दिए और एक को 1 सिक्का दिया। फिर बहुत साल के बाद व्यापारी मुड़कर आया और आकर अपने नौकरों को बुलाया और नौकरों को पूछा कि भाई साहब मैं 5 सिक्के देकर गया था, तुझे क्या हुआ तेरा? तो 5 सिक्के वाले ने बोला कि मेरे मालिक, मैंने मेहनत की, मैंने आपके 5 सिक्के व्यापार में लगा दिए, मैंने कुछ कमाई की और आज मेरे पास 5 के 10 सिक्के हैं। तो उसका मालिक खुश हो गया, बोले शाबाश विश्वास योग्य दास, तू तेरे मालिक के आनंद में प्रवेश कर। फिर जिसको 2 सिक्के दिए थे उसको बुलाया, अब तू आ इधर, और उसको बुलाया, वो आया, उसको पूछा कि भाई साहब मैं तुझे 2 सिक्के देकर गया था, क्या हुआ? बोले मालिक मैंने मेहनत की, 2 सिक्के व्यापार में लगा दिए, आज मेरे पास 4 है, मैं 2 और कमा लिए। इसका मालिक खुश हो गया, शाबाश विश्वास योग्य दास, तेरे मालिक के आनंद में प्रवेश कर। अभी जिसके पास 1 सिक्का था उसको बुलाया, वो बोलता है मालिक ठहरो मैं अभी आता हूँ। वो भाग कर गया और उससे क्या किया था,
कि मेरा मालिक जो है अच्छा इंसान नहीं है, मेरा मालिक जो कठोर है, जहाँ पर बिखेरता नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाता है, जहाँ पर बीजता नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाता है। तो वो तो कभी भी आकर सिक्का मांगेगा तो क्या करूँगा? तो सिक्का उसने दफन करके रखा था, वहाँ से निकाल लिया और आकर अपने मालिक को बोला, देख तू तो ऐसा मालिक है, कठोर है, इसलिए मैंने तेरे सिक्कों को संभाल कर रखा था, ले तेरा सिक्का पकड़, हमारा हिसाब हो गया। लेकिन उसका मालिक उसके ऊपर क्रोधायमान हो गया। जब 5 वाले ने 5 और कमाई कर लिए, 2 वाले ने 2 और कमाई कर लिए, तू भी तो कर सकता था, मैं तो देकर इसलिए गया था। जब मालिक, अगर कोई दुकानदार है वो अपने नौकर को ऐसा बोलता है कि दुकान देखना, मैं 2 घंटे के बाद आता हूँ, तो दुकान देखना मतलब क्या? देखा करना है क्या दुकान? वो ये कहना चाहता है कि व्यापार करना, कोई आए तो बेच देना, अगर कुछ कम हो तो खरीद भी लेना, कुछ कमाई करना, फिर डिटेल में बताने की जरूरत नहीं होती है। ये इंसान ने कुछ भी कमाई नहीं की, उसका मालिक उसके ऊपर क्रोधायमान हो गया। जब मैं देकर गया था तो तुझे इतना नहीं पता चलता कमाई करनी चाहिए? अरे कम से कम किसी बैंक वाले को दे दिया होता, किसी ब्याज वाले को दे दिया होता तो मुझे कुछ तो मिलता। और इसलिए बोले इससे जो एक सिक्का है छीन लो, जिसके पास 10 है उसको दे दो, और ये निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। ऐसा बाइबल में लिखा है। और हम पढ़ते हैं मत्ती 25 और उसका 30 वचन। और इन निकम्मे दास को बाहर से अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना है होगा। हालेलुया। देखो समझना, यहाँ पर मालिक ने ऐसा कहा, इसको बाहर फेंक दो, बाहर के अंधेरे में। हम इस भवन के अंदर है, भवन के बाहर फेंक दो। ये भवन को छोड़कर बाहर जो जगह है उसको बाहर बोला जाएगा। और यहाँ पर ये बात जो है वो परमेश्वर की बात है। परमेश्वर हम लोगों को वरदान दिए हुए, किसी को प्रार्थना करने का वरदान दिया है, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया है, किसी को अनुवाद करने का वरदान दिया है, किसी को चमत्कार करने का वरदान दिया है, किसी को भूत प्रेत निकालने का वरदान दिया है, किसी को भविष्यवाणी का वरदान दिया है। इस वरदान को क्या करना है? इसका इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करते हुए हमें और लोगों को बचाना है, और लोगों को बचाकर हमें परमेश्वर के पास उसको लेकर आना है। और अगर हम लेकर नहीं आए, अगर हमारे पास एक भी आत्मा नहीं, तो परमेश्वर क्या बोलेंगे? मैं तुझे इतने सिक्के दिए थे, इतने वरदान दिए, तूने किया क्या? बोल इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। देखो अब तक नरक की बात थी। नरक कहाँ था? इस धरती के बीच में अंदर वाले हिस्से में। लेकिन अब आखिरी न्याय के बाद परमेश्वर ने शब्द बदल दिए, बोले इसको बाहर डाल दो, बाहर के अंधेरे में डाल दो। अभी जो है, जो स्वर्ग हमारे लिए आने वाला है, उसको कहा गया नया यरूशलेम। और नया यरूशलेम जो है कोई कमरे के समान है। जितनी उसकी लंबाई है उसकी इतनी चौड़ाई है, इतनी उसकी ऊंचाई है। जबकि जो धरती का गोला है उसको गोल बनाया गया है, और उसके बाहर वाले साइड में हम रहते हैं, और अंदर नरक था। अब जो नया यरूशलेम आएगा कमरे के समान है, हमें उसके अंदर घुस कर रहना है, और बाहर वाली जो जगह है वो नरक नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ और शब्द बाइबल में लिखा गया है। हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसका 8 वचन। पर डरपोकों और अविश्वासियों और जिन्होंने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। अब क्या शब्द इस्तेमाल किया? आग की झील।
झील मतलब समुंदर। अभी आग का समुंदर समझो। पहले तो नर्क था, धरती के बीच में था, लिमिटेड था। फिर भी परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तेरा एक हाथ कटवा दे अगर ठोकर खिलाता है तो, तेरा पैर ठोकर खिलाता है तो पैर काट दे, तेरी आंख ठोकर खिलाती है तो आंख काट दे, तेरी एक आंख ना हो चलेगा, तेरा एक हाथ ना होगा चलेगा, तेरा एक पैर भी नहीं होगा चलेगा, लेकिन नर्क में मत जा। नर्क बहुत भयानक है। लेकिन अब तो जो आएगा उसे नर्क नहीं कहा गया, उसको तो आग की झील कहा गया। ये नर्क से अलग है क्योंकि नर्क तो धरती के साथ चला गया। अभी आग की झील, वो जो नया यरूशलेम है उसके बाहर वाली सारी जगह, जितनी भी जगह है, उस जगह को आग की झील परमेश्वर बना देंगे। जो हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 20:11 में कि धरती भी चली गई और आसमान भी चला गया। ये जो आसमान आपको दिखता है ना वो भी चला जाएगा, उसके ऊपर भी इतनी जगह है। एक नए यरूशलेम को छोड़कर बाकी चारों ओर जितनी भी जगह है, जो अनंत जगह है जिसका कोई एंड नहीं, वो सारी की सारी आग की झील बन जाएगी। वो आग का समुद्र बन जाएगा, उसका कहीं पर भी अंत नहीं होगा। और ऐसा नहीं उसमें कोई गिरा और तुरंत मर गया, नहीं, उसको ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। और मालूम है कब तक? क्योंकि आज मैं यहाँ पर आया, अभी दिन चल रहा है, फिर शाम हो जाएगी, फिर रात भी हो जाएगी, अंधेरा होगा, रात होगी और तारीख हमारी बदल दी जाएगी। आज 30 से और रात के बाद रात के 12 बजे से 31 हो जाएगी। और हम क्या बोलेंगे कल? कल तो हमने यहाँ पर मीटिंग रखी थी। ये जो आज है वो कल हो जाएगी। हालेलुया। और दिन बदलता रहता है। लेकिन समझो कि रात रात ही रहे और सूरज आए ही ना, तो तारीख कैसे बदलेगी? दिन कैसे बदलेगा? तो यहाँ पर आग की झील में अंधेरा है, वहां पर कोई रोशनी नहीं आने वाली कि रोशनी आए और रात को फिर तारीख बदल जाए, फिर रोशनी आए, फिर रात आए, फिर तारीख बदल जाए। ऐसा तो है नहीं, वहां तो अंधेरा ही अंधेरा, एक ही दिन, बस एक ही दिन, लेकिन खत्म ही नहीं होगा, चाहे कितने भी वर्ष हो जाए, कोई गिनती ही नहीं करने की, क्योंकि एक ही रात है, बस दिन आने वाला नहीं वहां पर। हालेलुया। सोचो कितनी भयानक सी बात होगी। जो हमें हमारी चारों ओर जितनी भी जगह दिखती है, हमारे और आसमान के बीच में जितनी भी जगह दिखती है, वो सारी की सारी आग की झील बना दी जाएगी। तो सोचो उसमें इंसान वो कैसे रह पाएगा? परमेश्वर बोलते हैं इस निकम्मे दास को उस अनंत आग में डाल दो, उस बाहर के अंधेरे में वहाँ पर डाल दो। और फिर प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, और कोई शुरू से पढ़ो तो क्या लिखा है? शुरू से। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। यहाँ पर एक शब्द लिखा है अथाह कुंड। हालेलुया। ये अथाह कुंड आग की झील को कहा गया है। ये एक ऐसा कुंड है जिसको अथाह कुंड कहा गया है। अथाह का मतलब जिसका अंत नहीं है। आप अपने हाथ में ग्लास लेते हो और उसमें पानी भरते हो। पानी क्यों भरा जाता है? नीचे उसका तलिया होता है, वो तलिया निकाल दो, फिर नल के नीचे ग्लास रख दो, क्या ग्लास कभी भरेगी? पानी बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, जगह है उसके लिए। इसी तरह से जो आग की झील है उसका दूसरा नाम है अथाह कुंड, जिसका तलिया नहीं है। कहीं पर भी जाओ पैर रखने की जगह ही नहीं आएगी। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोगों को तैरना आता है, लेकिन जिन लोगों को तैरना नहीं आता वो लोग जब पानी में गिरते हैं
गलती से अगर ज़्यादा पानी अगर उसमें चले गए तो मालूम है वो लोग हाथ पैर मारते रहते। क्यों? क्योंकि पैर रखने की जगह ढूंढ रहे, लेकिन पैर रखने की जगह नहीं है, और से नीचे ही नीचे जा रहे, नीचे के नीचे जा रहे, और आखिर में मर जाते। तो तैरना आता है वो तो चलो तैर लेगा उसके ऊपर, लेकिन जिसको तैरना नहीं आता वो तो पैर रखने की जगह ढूंढता है और पानी पर पैर रहता नहीं, और इसलिए इंसान नीचे के नीचे चला जाता है। हालेलुया। याक की झील या था कुंड ऐसा है कि पैर रखने की जगह नहीं, इंसान खड़ा नहीं रहेगा, इंसान बैठेगा नहीं, उसका तलिया है ही नहीं। सोचो कहां कहां हाथ पैर मारता रहेगा, उसको बैठने तक को नहीं मिलने वाला, उसको खड़े रहने की भी जगह नहीं है। एक पैर कहीं पर टिके तो वो खड़ा रहना, कहीं बैठने की जगह हो तो बैठे ना। हालेलुया। सोचो कितनी भयानक सी वो जगह है। कहते हैं सुनने के बाद कोई है जो ऐसा कहना चाहता हो कि जो होगा देखा जाएगा? कोई है तो हाथ उठाओ। कितना सुनने के बाद अगर कोई ऐसा सोचता हो जब होगा तब देखा जाएगा, अरे जो दूसरों का होगा वो मेरा होगा, क्या हिम्मत आती है? क्या आप में से कोई ये सब कुछ सुनने के बाद वहां पर जाना चाहता है? जाने जैसा है ही नहीं, वो जगह ऐसी है ही नहीं कि हम लोग वहां पर जाए। ये जगह परमेश्वर ने शैतान को दंड देने के लिए बनाई है, हमारे लिए नहीं बनाई। इंसान सामने से जा रहा है, परमेश्वर ने तो शैतान को दंड देने के लिए जगह बनाई, और इंसान सामने से वो जा रहा है। वहां पर कोई भी जाएगा बस एक बार गया, बात खत्म। ना तो वहां से निकलने का रास्ता है, ना तो वहां से कोई निकल सकता है, और ना ही परमेश्वर का वचन कहीं पर ऐसा है कि परमेश्वर ऐसा बोले कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा। नहीं है ऐसा। वहां पर गए, हमेशा हमेशा के लिए बात खत्म, और सबसे बड़ी बात वहां पर मरना भी नहीं है, बस भुगतना 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 और भुगतते रहना। मालूम है वहां पर लोग क्यों जाएंगे? वो ध्यान समझना। वहां पर वो लोग जाएंगे जो लोग बीड़ी पीते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं, जो लोग विमल वगैरह आती है वो खाते हैं। हालेलुया। क्या आप में से कोई है ऐसा जो भी खा रहा हो? क्या कोई है जिसको ये आदत लगी हुई है? क्या कोई है जो छुप छुप कर खा रहा हो? आज आपको मौका मिल रहा है, अगर आप उसको छोड़ नहीं सकते तो आज आपको मौका मिल रहा है। अगर आज सबके सामने हिम्मत से इस जगह पर आगे आकर अगर आपके पास बीड़ी है, सिगरेट है, या गुटखा है, या तंबाकू है, या विमल कुछ भी है, अगर आप हिम्मत रखकर इधर आकर फेंक कर चले जाओगे, परमेश्वर आपको पूरी सहायता करेंगे और आप उससे आज़ाद हो जाओगे। क्योंकि हमारा शरीर वो परमेश्वर का भवन है। हमारा शरीर परमेश्वर का भवन है। वो हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहते, वो हमारे अंदर रहना चाहते, वो हमारे अंदर रहते। और परमेश्वर बोलते जो मेरे भवन को खराब करेगा उसको हानि पहुंचाएगा, तंबाकू के जरिए, बीड़ी सिगरेट के जरिए, शराब के जरिए, किसी भी तरह से अगर वो मेरे शरीर को हानि पहुंचाएगा तो परमेश्वर कहते हैं मैं उसका नाश कर दूंगा उस नरक में। आज आपके पास मौका है। अगर आपके जीवन में चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, लेकिन आज आपको इतनी हिम्मत तो करनी है। अगर आप में कोई ऐसा हो
कि आपको अगर ऐसी कोई भी आदत लगी हो जिसको हम बोले कि एक आदत लग चुकी है, तो मेरे प्रिय आज परमेश्वर आपको वक्त देते हैं कि बिंदास से सभी के आगे कबूल कर कर उसको आगे यहाँ पर फेंक दे। कहीं ऐसा ना हो उसको लेकर आओ, लेकर जाओ और उससे आज़ाद ना हो और कल उस अनंत आग में जाना पड़े। मालूम है उस आग की झील में कौन जाएगा? वो परमेश्वर ने इंसान के लिए नहीं बनाई, लेकिन मालूम है कौन जाएगा? जो निंदा करता है। निंदा का मतलब होता है जो किसी की बुरी बात करता है, चाहे वो सच्ची क्यों ना हो। अगर आप किसी को बताते हो मालूम है उसकी पत्नी बहुत झूठी है, चाहे वो झूठी है, लेकिन आपने अगर किसी के सामने वो बात की तो आपने उसकी निंदा की। अगर आप उसको प्रेम करते हो, जाओ उसको पास, उसको डायरेक्ट मुंह पर जाकर बोलो कि मेरी बहन तेरे अंदर झूठ है, उसको निकाल दे। हो सकता है वो आपसे नाराज हो जाए, लेकिन हो सकता है वो सुधर जाए, आप एक आत्मा बचा पाओगे। लेकिन किसी की गलत बात करने से तो आप खुद को नरक में पाओगे, आपके जेल में पाओगे अपने आप को। बहुत भयानक है, क्योंकि हम जिसकी भी गलत बात करते हैं चाहे वो सच्ची हो, लेकिन किसी की बुरी बात अगर हम करते हैं तो जिसकी भी हम बुरी बात करते हैं ना, वो भी तो परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी है। आप जितने भी शादीशुदा हो और आप में से जिसको भी एक से ज्यादा बेटा बेटी है, अगर आपका बेटा बेटी आपस में लड़ाई करे और उसमें से किसी एक की गलती हो, तो क्या आप अपने बेटे या बेटी से सके तो मार दे, उसको खत्म कर दे? क्योंकि आप दोनों से प्रेम करते हो, दोनों आपके बेटे बेटी हैं। उसी तरह से हम सभी लोग परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। आप जिसकी भी अगर गलत बात करते हो, आप किसी की भी निंदा करते हो, तो परमेश्वर को बुरा लगता है, मेरे बेटे की निंदा की तूने, और इस कारण अब तू स्वर्ग में नहीं आ सकता, तो आग की झील में जाएगा। क्या आप में है कोई ऐसा जिसको ऐसी आदत लग चुकी हो कि जो लोगों की ऐसी बातें करता हो? ध्यान से समझना, एक इंसान वो नरक में चला गया। आग की झील तो थी नहीं, नरक में चला गया। और मालूम उसके बाद प्रभु ने खुद की कि एक इंसान था जो धनवान था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, हर रोज मौज मस्ती करता था, खाता था, पीता था, पार्टियां करता था। उसके दरवाजे के पास एक लाजर नाम का एक भिखारी पड़ा रहता था। उसके घर वाले आते थे और लाजर को वहां पर छोड़कर चले जाते थे। लाजर पूरा दिन भीख मांगता था, रात को उसके घर वाले आकर वापस उसको लेकर जाते थे, सुबह वापस उसको वहां पर रख कर चले जाते थे। ये जो लाजर था बहुत गरीब था, उसके पूरे शरीर के ऊपर फोड़े पड़े हुए थे और कुत्ते आकर उस फोड़े को चाटते थे। इसका मतलब उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। कितनी गरीबी में ये लाजर जीवन जीता था। और जहां पर उस धनवान का घर था, वहीं पर मुझे लगता है कि बड़ा रास्ता होना चाहिए और उस रास्ते से कई लोग आते जाते होंगे। इस कारण लाजर के घर वाले उसको छोड़कर चले जाते थे ताकि शाम तक जो कुछ मिले उससे बाकी के घर का गुजारा हो सके। लेकिन ये धनवान हर रोज उसको देखता है और धनवान हो सकता है अपना मुंह बनाता होगा, ये कहाँ हर रोज मेरे घर के सामने छोड़कर चले जाते हैं,
हर रोज इसका मुंह देखना पड़ता है। जब घर से निकलता होगा, पार्टियों में जाता होगा, वहां से शराब पीकर आता होगा, हो सकता है कभी लाजर को लात मार दी हो सकता है कभी उसके ऊपर थूका हो सकता है उसको कभी गाली गलौज किया हो। इस धनवान के 5 भाई थे, और सभी के साथ वही पार्टी, शराब, व्यभिचार, बस यही जीवन। और एक दिन धनवान मर गया। जैसे ही धरती पर उसकी आंखें बंद हुई, वैसे ही उसकी आंखें नरक में खुली। ओ सामने देखता है तो अब्राहम की गोद में वो लाजर को देखता है, और जोरों से आवाज लगाता है, ए अब्राहम, ए मेरे पिता, इस लाजर को मेरे पास भेज कि अपनी उंगली पानी में डुबोकर एक बूंद पानी मेरी जबान पर डाले। और अब्राहम ने मना कर दिया कि देख भाई, तेरे और हमारे बीच में एक बड़ी खाई है, ना यहाँ से कोई तेरे पास आ सकता है, ना वहां से कोई इधर आ सकता है। बात समाप्त हो गई, खत्म हो गई। और धनवान जब ये सब कुछ देखता है तो धनवान फिर से आवाज लगाता है, हे अब्राहम, इस लाजर को मेरे पिता के घर में भेज। अगर मेरे पास नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, धरती पर वापस भेजो, मेरे बाप के घर में भेजो। मेरे 5 भाई हैं, उनको ये सुसमाचार दे और वो बचाए जाए। और मालूम है, अब्राहम ने फिर से कहा कि देख, उनके पास मूसा की पुस्तक और दूसरे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वो पढ़े। वहां पर कई परमेश्वर के दास है, उनकी सुने और माने। और धनवान बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन यहां से अगर कोई जाए तो ही वो लोग विश्वास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और जिस तरह से उनका जीवन है, वो लोग भी यहीं पर आएंगे। अब्राहम, मेरे भाई लोगों को बचा लो। ये तो हमने सिर्फ पढ़ा है, लेकिन सोचो कैसी घटना हुई होगी। वो धनवान जब उस आग में पड़ा हुआ है और वहां पर उसको प्यास लगती है, इसका मतलब वहां पर प्यास लगेगी, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। आप है ना, कभी प्रयत्न करना। आज जब घर पर चले जाओ तो कल प्रयत्न करना, कल सुबह से पानी मत पीना, बिना पानी रहने का प्रयत्न करना। उपवास नहीं, मैं उपवास की बात नहीं कर रहा, पानी मत पीना। और देखना, 1 घंटे के बाद आपकी प्यास बढ़ जाएगी, 1.5 घंटे के बाद आपकी प्यास और बढ़ जाएगी। फिर आपका जो मुंह है ना, वो गीला नहीं रहेगा, वो सूखता जाएगा। 2 घंटे के बाद आपका मुंह और सूख जाएगा, फिर भी पानी मत पीना, 3 घंटे और लगा देना। 3 घंटे के बाद अगर किसी को पुकारना हो ना, किसी को बुलाना, तो भी आपकी जीवान चिपकने लग जाएगी, क्योंकि अभी वहां पर गीलापन कुछ है नहीं, आपकी जीवान चिपक जाएगी। तो सोचो, वहां पर तो कितना भी वक्त चला जाएगा, पानी नहीं है, और इसको तो प्यास लगेगी। और अगर प्यास लगती है तो फिर भूख तो लगेगी ना, इसका मतलब भूख भी वहां पर है। इतना ही नहीं, वो अब्राहम को पहचान लेता है, वे अब्राहम, साथ में लाजर को पहचान लेता है। इसका मतलब उसको पूरा जीवन जो इस धरती पर जैसे जिया था, पूरा जीवन उसको याद है। अगर उसको पूरा जीवन याद है तो उसको सारी बातें याद है कि मैं क्या कर रहा था, मैं कैसे जीवन जी रहा था। वो बोलता है, लाजर को मेरे पिता के घर में भेजो। क्यों? क्योंकि मेरे पिता के घर में मेरे 5 भाई है, वो लोग भी मेरे जैसा ही जीवन जीते हैं। अब्राहम बोलते हैं, उनके पास मूसा की पुस्तक है, दूसरे भविष्यवक्ता की पुस्तक है, वो पढ़े, दूसरे परमेश्वर के दास है, उनकी सुने। हालेलुया। आवाज आ रही सबको?
तो ये जो इंसान है वो नरक से चिल्ला रहा है, अभी वो अपने भाई को प्रेम कर रहा है, अभी सच्चा प्रेम कर रहा है कि मेरे भाई बच जाने चाहिए, मेरे भाई नरक में नहीं आने चाहिए, मेरे भाई लोग स्वर्ग में जाने चाहिए। लेकिन इस धरती पर किया है उसने कुछ? इस धरती पर बचाने का प्रयत्न किया? वो बोल रहा है कि यहां से कोई जाए तो वो लोग माने। इसका मतलब ये भी बोलता होगा, अगर कोई परमेश्वर का दास जाता होगा तो बोलता होगा, तूने देखा स्वर्ग, तूने नरक देखा? तो फालतू की बातें बंद कर, मैं नहीं मानता स्वर्ग नरक को। कोई स्वर्ग में जाकर आया है बता मुझे, कोई नरक में जाकर आया बता मुझे, तो मैं मानूं। ये लोगों से बोलता होगा, तभी तो अभी बोल रहा है कि यहां से जाएगा तो मानेंगे वो लोग, क्योंकि लोग 5 लोग साथ में ही पीते थे, साथ में ही व्यभिचार करते थे, साथ में ही झूठ बोलते थे। इसलिए इसको मालूम कि मेरे भाई कैसे है और कैसी बातें होगी तो वो लोग मानेंगे। कौन जाएगा तो मानेगा। बाइबल तो इसके पास भी था, इससे भी पढ़ा था, लेकिन बाइबल की बातों को नहीं माना था। हालेलुया। वहां पर ऐसे लोग जाएंगे जो अपने भाई की आज परवाह नहीं कर रहा। क्या कहीं आप तो वो नहीं? क्या आप अपने भाई को बचाने के लिए कुछ कर नहीं रहे? कहीं आप तो नहीं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे? कहीं आप तो नहीं आपको बाप को बचाने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे? कहीं आप तो नहीं कि आप अपनी पत्नी या पति को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे? बस मैं बचाएगा, मैं बचाएगा ही, बस मैं स्वर्ग में चले जाऊं। नहीं, परमेश्वर पूछने वाले हैं कि तेरे घर में मैंने बाप को भेजा था, पत्नी दी थी, पति दिया था, बच्चे दिए थे, भाई बहन दिए थे, बचाए कि नहीं? परमेश्वर पूछने वाले। ऐसे लोग कि जिन्होंने ये काम नहीं किया, अपने माता पिता भाई बहन को बचाया नहीं, वो लोग नहीं जा सकते। ये इंसान बाइबल तो पढ़ता था, तभी तो अब्राहम को उसने पहचान लिया, लेकिन फिर भी वो नरक में गया। कारण यही था कि बाइबल उसने पढ़ा तो सही, लेकिन बाइबल उसने माना नहीं। कहीं आज आप तो नहीं वो कि जिसके कारण आपको नरक जाना पड़े। नरक बहुत ही भयानक है, और आने वाले दिनों में जो आग की झील बनने वाली है वो तो उससे भी बहुत ही भयानक है। वहां पर जाने जैसा है नहीं, ये बहुत भयानक है। परमेश्वर मना कर रहे कि तेरे 2 हाथ हो, 2 पैर हो, दोनों आंखें हो और तू नरक में चला जाए। इससे अच्छा है तू सब कुछ फोड़ दे, अपने हाथों को काट दे, अपने पैर को काट दे, अपनी आंख को फोड़ दे, लेकिन तू किसी भी तरह से स्वर्ग में चला जा। नरक में जाने के बाद वो धनवान पश्चाताप कर रहा है। नरक में जाने के बाद अपने भाई को बचाने का काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए अभी बचने की कोई उम्मीद नहीं। अगर नरक में जाकर भी सुधर ही जाना है, नरक में जाकर पश्चाताप करना ही है, तो यहाँ पर क्यों ना करें? यहाँ पर करोगे तो फायदे में रहोगे, नरक से बच जाओगे, लेकिन बाद में हालेलुया, बाद में नरक में जाकर तो पश्चाताप करना ही करना है। वहाँ तो सभी लोगों को अपनी गलती नजर आने ही वाली है, लेकिन तब क्या फायदा? अगर आज आप नरक से बचने के लिए कुछ करते हो तो अच्छी बात है। परमेश्वर ने अपनी बाईं ओर वाले से कहा, हे श्रापित लोग, उस अनंत आग में चले जाओ। ये आग बहुत भयानक है, वहां पर जाने जैसा है नहीं। हालेलुया। किसी के पास माचिस है? माचिस दिया शरीफ घर में यहाँ पर होगी कि नहीं? हाँ? बोलो। चल।
ले आओ, ले आओ तो उसको। यहाँ कौन है जो पति पत्नी दोनों साथ में आए हुए? अच्छा, कहाँ आपकी पत्नी? बुला लो, आप भी आगे आ जाओ, अपनी पत्नी को बुला लो। इधर आ जाओ आगे, उधर उधर का मुँह कर लो। हाँ, उधर का मुँह कर लो, पास में आ जाओ और अपना हाथ ऐसा करो, उंगली ऐसे करो, ये आप बस ये इनको करें, आप इनकी उंगली पकड़ लो, ऐसे नहीं, जोरों से पकड़ो, और मैं उनकी उंगली जलाने वाला हूँ, आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, बस थोड़ा ही जलोगे, चलेगा ना? हाँ? नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं जलाऊंगा बस। देखो ये छुड़ाएंगे, लेकिन छोड़ना मत, बस कल एक थोड़ा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जलाओ, जले, ये उंगली खींच रहे, पकड़ कर रखे। हालेलुया। सोचो, एक दियासली, इसकी भी आग सहन नहीं कर सकते। बोला इतना है, चलो कोई बात नहीं, खुशी से जलाओ, बोला ऐसा है ना, उंगली खींच रहे थे। तो सोचो वो आग की झील कैसी होगी, क्या वहाँ जाना जैसा है? हालेलुया। कोई जाना चाहता है वहाँ पर? आओ सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखे। वो परमेश्वर हमको बताया है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किसी को आंख नहीं खोलनी है, बस अपने हाथों से इशारा करना है। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हो? जितने स्वर्ग जाना चाहते हो वो अपना हाथ उठा कर रखें। जो स्वर्ग जाना चाहता हो वो अपने एक हाथ को उठा कर रखे। मेरी आवाज को ध्यान से समझना। जो स्वर्ग जाना चाहता है वो अपने एक हाथ को उठा कर रखो। अगर आज आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो मेरे प्रियो, आपको 2 घंटे 24 मिनट हर रोज निकालनी है। अपने हाथों को नीचे रख दो और अभी परमेश्वर की उपस्थिति में बस आपको कबूल करना है। अगर आप निकालना चाहते हो, आपको हाँ या ना में उत्तर देना है। क्या आज से आप 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर के काम के लिए निकालोगे? अगर आपकी हाँ है तो जोरों से सुनाई दे, ऐसे आवाज में बोलना है। क्या आज से आप 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर के लिए निकालोगे? क्या आज से भूखे को खाना खिलाओगे? क्या आज से प्यासे को पानी पिलाओगे? क्या आज से जो नंगे हैं उनको वस्त्र पहनाओगे? क्या आज से जो परदेसी है उनको अपना बनाओगे? जो जेल में है, जो शैतान के बंधन में है, क्या उनको छुड़ाओगे? क्या जो बीमार है आत्मा में, कमजोर पड़ चुके, क्या उनकी मुलाकात करोगे? आज आप सभी ने स्वर्ग में जाने के लिए जो ठान लिया है और उसके लिए आपने जो कुछ भी परमेश्वर के वादा किया है,
तो मेरे प्रियो, ये किसी परमेश्वर के दास को अच्छा दिखाने के लिए नहीं है, ये आज आप लोगों ने तय किया है। ये आज परमेश्वर के आगे आपने वादा किया है और परमेश्वर ने अपनी निगाहों से ऐसा सब कुछ देखा है। वो परमेश्वर ये सारा काम करने के लिए आपको आशीष देंगे, आपको बढ़ाएंगे, आपको अपना आत्मा देंगे, अपना सामर्थ्य देंगे और आपका इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन जो वादा किया है उसमें बने रहने की जिम्मेदारी वो आपकी है। आप सभी के लिए प्रार्थना की जाएगी और आप उस प्रार्थना में शामिल होना और आप आज जो भी वरदान परमेश्वर से मांगना चाहते हो उस आत्मा जीतने के लिए उसको अपने दिल में रखना। अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं और आप चाहते हो कि मुझे अन्य भाषा मिल जाए तो आज आप उसको बोलने का प्रयत्न करना। अगर आज आप चाहते हो कि चंगाई का वरदान मिले आपको तो उसके लिए अपने अंदर वो चाहत रखना। अगर आज आप चाहते हो कि भूत प्रेत निकालने का वरदान मिले तो आज वो चाहत को रखना और परमेश्वर आपको वो वरदानों से भरेंगे। जो भी वरदान चाहिए, उपदेश का वरदान चाहिए, प्रार्थना का वरदान चाहिए, जो भी वरदान चाहिए, बस आप उसकी चाहत रखना और परमेश्वर पक्का आपके जीवन में आज वो काम करने वाले हैं। थैंक यू जीसस।